हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है और इसकी समयावधि 1900 से 1918 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इसकी समयावधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। 1893 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतीय युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतः इस युग में भाषा, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली का व्यापक परिष्कार हुआ। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा गया है। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक की प्रथम काव्य कृति मनोविनोद है। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की गई है। सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी, ट्रैवलर का अनुवाद शांत पथिक और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। उजड़ ग्राम व्रजभाषा में लिखा गया है। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित है। हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक व्रजभाषा में है। हरिऔध जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम व्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृतों पर आधारित है। हरिऔध द्वारा व्रजभाषा में रचित रस कलश रीति ग्रंथ है। हरिऔध जी को कवि सम्राट कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। वैदेही वनवास में 15 सर्ग हैं और इसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे।
गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। रंग में भंग 1909 मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ है। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार भारत भारती है, जो 1912 में लिखा गया। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम हैं। गुप्त जी कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्तोत्र रविंद्रनाथ टैगोर का कावेर उपेक्षिता नामक लेख है। साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। नवम सर्ग में उपेक्षिता उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत की प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। 1936 में साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। विष्णुप्रिया में गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। मैथिली शरण गुप्त कृत जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। गुप्त जी ने अनक और कुणाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित हैं। गुप्त जी कृत विकट भट्ट जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है। गुप्त जी का अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी दृष्टव्य है। मेघनाथ वध गुप्त जी की अतुकांत रचना है। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। नाथूराम शर्मा शंकर कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से समादृत हैं। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं। इनका गंगावतरण महाकाव्य है। इसमें 13 सर्ग हैं। रत्नाकर जी का हरिश्चंद्र प्रबंध काव्य है और इसमें 4 सर्ग हैं। उद्धव शतक 1929 में लिखा गया, यह एक प्रबंध काव्य है और इसमें 118 कवित हैं। रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलियां छंद में की है। इन्होंने 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी
स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है।